Balance sheet of your life. Birth is your opening stock. Death is your closing stock. What comes to you is credit. What goes from you is debit. Your friends are your assets, but your bad habits are your liabilities. Your health is your goodwill, and your soul is your fixed asset. Your happiness is your profit, but your sorrow is your loss. Your character is your capital. Your knowledge is your investment. Your age is your depreciation. And always remember, your karma is your auditor. So have a nice balance sheet of your life. सर स्टार्ट कीजिए। गायन सर, आप कंफर्ट जोन में से एंटर कीजिए प्लीज। ओके ओके, आगे है। वेट वेट लीडर। वेलकम चतुर्वेदी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी कारणवश मैं लेट हो गया था, माफी चाहता हूँ सभी से। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को मैं आज गुरुकुल की सायंकालीन सभा में सभी का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शीश झुका करके नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उनकी कृपा से आज हमें ये जीवन मिला है। आज हम सभी आप सब के बीच में आकर के ये गुरुकुल में आते हैं। ये सब उनकी कृपा है, प्रभु की कृपा है। इसलिए मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और कंपनी के रचयिता केडी प्रतापन सर और शीना मैम, उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी सोच से ही आज हम सभी लोग, सभी हाईरिचियन लोग आज गुरुकुल में उपस्थित होते हैं। ये एक छोटी बात नहीं है। 100+ तक हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। देश के चारों तरफ के कोने से हम सभी लोग यहाँ आते हैं। इसके लिए ऐसी सोच रखने वाले उन महान आत्माओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान से विनय करता हूँ कि उन्हें इतनी शक्ति दें कि वो हर मुश्किलों को पार करके आगे आए और गुरुकुल के रचयिता, गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल के रचयिता कुलदीप सर, रामलखन पटेल सर और विश्व विजेता सर रितेश मसीह सर, नरेश नाग सर और हमारी आयरन लेडी शिवा दीदी और छोटी बहनें, माताएं बहनें, ये जो गुरुकुल के ये 10 पिलर हैं, मैं उन पिलरों को बारंबार प्रणाम करता हूं कि जिनकी छत्र छाया में ये गुरुकुल फल फूल रहा है। और मैं बारंबार प्रणाम करता हूं जितने भी हमारे विद्वान जन पैनल में उपस्थित हैं और जितनी मात्र शक्तियां हैं और जितने हमारे और भी नए साथी हैं, उन सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। और जितने भी हमारे साथी को होस्ट बने हुए हैं,
उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो आज की ट्रेनर के रूप में आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आने वाली है, जिसके बारे में मैं क्या कहूं, मेरे शब्द ओछे हैं। जिस रूप में देखना चाहूं, गुरु के रूप में देखना चाहूं तो गुरु के रूप में, बड़े भाई के रूप में देखना चाहूं तो बड़े भाई के रूप में, मेंटर के रूप में देखना चाहूं तो मेंटर के रूप में, जो आपके मन हो आप उस रूप में उन्हें देख सकते हैं। ऐसे ग्रेट गुरु हमारे गुरुकुल की शान, गुरुकुल के रचयिता हमारे गुरुदेव कुलदीप सर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और ये आप सभी को एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति कंफर्ट जोन में ना बैठा हो, तो प्लीज वो कंफर्ट जोन में आ जाए और पेन डायरी के साथ पेन डायरी के साथ आ जाएं आप। क्यों? क्योंकि आज आपको जो मिलने जा रहा है, वो एक ऐसी चीज मिलने जा रही है कि जिसमें आप अपने जीवन को बदल सकते हैं दोस्तों। बस आपको एब्जॉर्ब करने की आप में क्षमता होनी चाहिए और ये गुरुकुल में बार-बार लाया जाता है, बार-बार सिखाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल कंफर्ट ज़ोन में आ चुके होंगे, तो मैं गुरुदेव को बुलाना चाहता हूँ चाहता हूँ और सभी को-होस्ट से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग डिजिटल क्लैपिंग के साथ गुरुदेव का स्वागत करें, वेलकम करें। तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है गुरुदेव। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम कुलदीप सर। मोस्ट वेलकम। थैंक वेलकम यू, सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सभी साथीगण और सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन। परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम कोटि कोटि। साथियों, आज होली महोत्सव जो अभी चल रहा था इतने दिन से, आज पंचमी है, तो आज समापन रहता है रंगपंचमी के दिन। तो हमारे यहाँ काफी धूमधाम से मनाया जाता है मध्य प्रदेश। और इंदौर में तो जो गेर निकलती है वर्ल्ड फेमस है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इसका रिकॉर्ड दर्ज है गेर का, और काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये रंगों का त्योहार साथी हमको ऐसी शिक्षा देकर जाता है जो हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारी लीडरशिप में और हमारी तरक्की में कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ता है, कुछ ना कुछ। और वही मैसेज हमको समझने की जरूरत है। साथियों, आज हम उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं कि जहाँ व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति के संस्कार और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कैसा धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए, कैसा सहनशील व्यक्ति होना चाहिए, कैसे चतुर और चालाक व्यक्ति होना चाहिए, कैसे संस्कारों का धनी होना चाहिए, ये सब चीजें आपको और हमको सीखने और समझने की सख्त जरूरत नहीं। इन सब चीजों का हमको विशेष महत्व है और इन चीजों को सीखना आपके, मेरे लिए और सभी साथियों के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से यूनिवर्सिटी की हमको जरूरत है, हम अपने आप से सीख सकते हैं, क्योंकि सब गुण हमारे अंदर हैं और हर उस गुणों का महत्व हम जानते हैं। दिन रात हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं, पर हम कुछ अलग करने के चक्कर में, अपने आप को विशेष दर्शाने के चक्कर में
इन गुणों को कहाँ पीछे छोड़ते चले जाते हैं, ये हमको मालूम नहीं पड़ता। तो आज मैं कुछ इन्हीं विषयों पर बात करने वाला हूँ। और कोई ट्रेनिंग नहीं है साथियों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये विचार है, पर विचार महत्वपूर्ण। और मेरा काम एक ही रहता है साथियों, आपके अंदर दबी हुई उस खूबी को अगर मैं मेरे शब्दों के द्वारा बाहर ला सकता हूँ, तो मैं अपने आप को वाकई सौभाग्यशाली, क्योंकि आप ही लोगों के शब्द हैं। आपको ही वापिस करने की मेरी आदत है साथियों, मैं कभी किसी का उदाहरण नहीं रखता। आपने मुझको कुछ दिया है, तो उसमें किस सुधार की जरूरत, उसमें किस परिपक्वता की जरूरत, उसमें मैं अपना अनुभव मिला आप लोगों के बीच में वापस आदर के साथ प्रस्तुत कर दो। तो सब आप लोगों का ही ज्ञान है साथियों, आप लोगों का ही नॉलेज है, आप लोगों का ही सहयोग, वही चीजें मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा। जस्ट ए मिनट फ्रेंड। साथियों, आज मैं कुछ 10 पॉइंट आप लोगों के पास में और आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसमें से आप क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, ये तो आपके विवेक और बुद्धि पर आधारित रहेगा। मेरा काम है मेरी बातें रखना। भास्कर जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किस फील्ड में हैं। हम आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम और आप चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हर किसी हमारे साथी में, हर किसी हमारी माता में एक इच्छा, स्वाभाविक इच्छा जिसको कहते हैं, वो रहती है हम सबके अंदर, मेरे अंदर है, आपके अंदर। हम कहीं भी हारना नहीं चाहते। हमारी सोच यही रहती है कि हम हमेशा जीतते चले जाए। जीतने का मतलब यहाँ पर कोई किसी को गुलाम बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सफल हो। हम सफल अपने आप को कर पाएंगे तो ही तो एक उदाहरण पेश कर पाएंगे, जब भी तो कोई हमारी बात सुनेगा। हम ही नहीं जीतेंगे, हम ही हारते चले जाएंगे, तो कौन हमारी बात सुनेगा। और हम कहने भी अगर जाएंगे तो वहां पर एक ही चीज आएगी कि ज्ञान तो खूब देते हैं, पर खुद ने क्या सफलता हासिल की, खुद कितना जीते हैं जीवन में, तो कौन आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो वहां हमको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन गुणों की जरूरत पड़ती है, जो वाकई ही एक लीडर के अंदर होना बहुत जरूरी है। साथियों, जैसे कि हमारे पहले भी लीडरशिप सेशन हुए हैं, मुंशी जी ने भी लिया है, एक बार मैंने लिया है, काफी समय हो गया, आप लोग भूल चुके होंगे शायद। पर अगर वाकई ही किसी साथी को याद हो गए तो ये चीजें उस सेशन में भी मैंने कही थी, ये पॉइंट मैंने वहां भी बोले थे, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से आप लोगों के बीच में रखा। लेकिन आज मैं पहली बार पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मजाक हो गया है, बहुत समय हमारा जा चुका है। तो अब हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम उस भाषा शैली का उपयोग करें जो आप लोगों को समझ में आता है। तो साथियों, जीतने के लिए अगर कुछ है, कोई महत्वपूर्ण चीज है, तो वो क्या क्या है, ये चीज हमको सबसे पहले समझनी है। साथियों, तलवार के बल पर भी आप जीत सकते हो। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी के बल पर भी आप जीत सकते हो, अपनी ताकत के बल पर भी आप जीत सकते हो। लेकिन वो जीत जीत नहीं कहलाती, क्योंकि वो व्यक्ति ना तो आपका आदर करेगा, ना आपका सम्मान करेगा।
सिर्फ आपके डर से आपकी बातें सुनेगा, लेकिन उसी जीत के लिए अगर हम हमारा स्नेह, हमारा प्रेम सामने वाले को आदर देते हुए रखें और प्यार से किसी को जीते, सही मायने में जीत आती है वही होती है। और एक लीडर के अंदर ये गुण विशेष तौर पर होना चाहिए कि अगर आपको जीतना है तो व्यक्ति को मत जीतो, उसके दिल को जीतो। और दिल को जीतोगे, दिल से जीतोगे तो उसका सबसे प्रमुख हथियार जो होता है वो होता है स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम भी कहते हैं। जो सब जो करना है, वो आप कर सकते हैं। तो एक लीडर का सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा होना चाहिए, तो उसका आदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए। चाहे वो हमारे से छोटे या हमसे बुजुर्ग हो, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। तो पिता तुल्य और बड़े भाई का प्रति प्रेम जाहिर करने का एक अलग तरीका रहता है आदर के साथ। और जो छोटे रहते हैं वहां पर स्नेह शब्द का उपयोग होता है, क्योंकि स्नेह आप छोटों पर जितना लुटाएंगे उतना वो आपके प्रति समर्पित होगा, आपका सम्मान करेगा। तो ये गुण विशेष। अब सेकंड गुण अगर किसी में होना चाहिए साथी, तो दिखाने के लिए कोई चीज है। तो आज हम दिखावा क्या करते हैं? आज हमारा दिखावा होता है अपना एटीट्यूड, अपने महंगे कपड़े, सूट बूट, महंगी घड़ियां, महंगे फोन और महंगा एटीट्यूड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इस शब्द को क्यों उपयोग किया, क्योंकि जब से नेटवर्क मार्केटिंग में आया, जितना भी आपका अनुभव है, ये महंगा एटीट्यूड आपने हमेशा देखा होगा, हमेशा देखा। क्योंकि दिखावा सेल्स में, बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, परिवार की प्रतिष्ठा में दिखावा सबसे ज्यादा उपयोग में लाया है। कहते हैं ना कि घर में खाने को दाने नहीं और अम्मा चली भुना। तो हम जो हैं, हम उसको कहीं पीछे छोड़ते दिखावे में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन साथियों, दिखाना है अगर आपको, तो यहाँ पर क्या दिखाने की जरूरत है? आपको दया दिखाने की जरूरत है। एक लीडर के अंदर दया भाव होना बहुत जरूरी है। चाहे आपकी अपलाइन हो, चाहे आपकी लाइफ लाइन है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपके रिश्तेदार है, चाहे उस तबके के लोग हैं जिनको वाकई ही आपकी दया की जरूरत है। और दया आपके शब्दों में जाहिर होना चाहिए सर, एटीट्यूड में नहीं होना चाहिए। अगर आपके शब्दों में, आपकी वाणी में दया भाव आपके विचारों के साथ शहद की तरह टपकता है, तो सामने वाला आप पर विश्वास करेगा, आपकी बातें बिल्कुल मानेगा और खुद आगे आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आगे आएगा। क्योंकि उसको विश्वास है आप पर कि नहीं, हमको जो हमारे लीडर्स लेकर अपने साथ जा रहे हैं, हम उन पर इतना विश्वास करते हैं कि ये जीवन में हमारे प्रति कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो ये इनका नेचर इतना दयालु। तो दिखाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है साथियों? इस लीडर को दया। अब पीने के लिए क्या चाहिए सर? अगर वाकई ही आप अपने आप को लीडर मानते हैं, या उदाहरण के तौर पर मुझको ही ले लीजिए, अगर मैं अपने आप को लीडर मानता हूं, तो मेरे अंदर सबसे विशेष गुण क्या होना चाहिए? पीने के बहुत साधन है सर। शरबत भी आप पीते हो, गन्ने का जूस भी आप पीते हो, चाय भी आप पीते हो, कॉफी भी आप पीते हो। बहुत से साथी वाइन का भी उपयोग करते हैं पीने में। बहुत से अगर स्मोकिंग करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है। मतलब कहने को पीने के लिए बहुत सारी चीज, हम इन सब चीजों को एक तरफ छोड़ देते हैं। पानी का ही उदाहरण ले लेते हैं। पानी के बिना तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता ना सर। हमको खाना खाना है तो पानी पीना पड़ेगा।
कहीं चलकर आ रहे हैं तो पानी पीना पड़ेगा। और वैसे भी कहा गया है कि एक दिन में 4 लीटर पानी तो हर इंसान के लिए जरूरी है, अगर आपको स्वस्थ रहना है। पर एक लीडर के लिए सबसे ज्यादा पीने के लिए क्या गुण होना चाहिए? जिस लीडर ने अपना क्रोध पी लिया ना साथियों, तो समझो उसने सब कुछ पी लिया। क्योंकि क्रोध तो हम कितने भी अच्छे संस्कारों में पले बढ़े, कितने भी धैर्यवान हैं, पर जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं, कुछ विचार आपके और हमारे बीच में ऐसे आते हैं कि हम क्रोधी स्वभाव के ना होते हुए भी क्रोध कहीं ना कहीं हमको आता है। तो एक लीडर को पीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि उस लीडर को क्रोध पी लेना चाहिए। क्रोध पिएगा तो वो गुस्से में जो गलतियां करने वाला है, क्रोध के जरिए जो गलतियां करने वाला है, उनसे बचता है। तो एक लीडर के लिए तीसरा महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए कि उसको पीने के लिए क्रोध को पीना पड़ेगा। ऐसे ही आज खाना भी आपके और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण। खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर नहीं चलेगा, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी। तो आज एक लीडर को क्या चीज खाने में उपयोग लाना चाहिए? तो इसके लिए भी सीधा है साथी। 14 महीने में आपने और हमने क्या खाया? अगर वाकई ही आप सीरियसली इस सेशन को सुन रहे हैं, तो मेरी बातों के प्रति आपका आकर्षण गया होगा पक्का, और आपको आंसर भी मिल गया होगा कि एक लीडर को क्या चीज खाना चाहिए। साथियों, एक लीडर को गम खाना चाहिए। आज हम फील्ड में जाते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी हमारी बातों को अहमियत दे, हमारी बातों को माने। हम में गुण है, समझाने की पावर है। तो हो सकता है हमारे गुणों के आधार पर, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर, या हमारी सफलता को देखकर वो हमको हाँ करते। लेकिन वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको और हमको मिलते हैं कि वो ना तो हमारे गुणों को देख पाते हैं, ना हमारे अनुभव को देख पाते हैं, और वो हमारे मुंह पर ही पहली मुलाकात में ही, जब आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको सीधा मना कर देते हैं। तो यहाँ किस चीज को खाने की जरूरत है साथी? इसको हम गम कह सकते हैं, क्योंकि दिल तो दुखेगा हमारा कि मैं इतने प्रयत्नों से इससे समय लिया, सामने वाले ने समय दिया, मेरा टाइम वेस्ट किया, तो इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तो इसी को कहते हैं कि गम खा के रहना, पर गलत सोच मत रखो। तो एक लीडर को अगर चौथा गुण मैं बोलूं, तो गम खाने की आदत भी लीडर के अंदर होना। देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप सभी के पास आंसर है, सभी मातृ शक्तियों के पास है, क्योंकि इस क्षेत्र में मातृ शक्तियां ही सबसे आगे। देने के लिए अगर आपके और हमारे पास कोई चीज है साथियों, तो उदार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 14 महीने में 1 रुपया हमने नहीं कमाया है और आप दान देने की बात कर रहे हो। कहाँ से हम दान देंगे? क्या हमारी और आपकी ताकत है साथी इस समय? नहीं है। तो फिर आपको मेरा 5वां पॉइंट बिल्कुल गलत लग रहा होगा। लेकिन क्या आर्थिक मदद ही दान की गिनती में आती है साथियों? आज कहा गया है कि विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता सर। तो यहाँ वो विद्या आपके अनुभव में छिपी हुई है, यहाँ वो विद्या आपके गुणों में छिपी हुई है, यहाँ वो विद्या आपके संस्कारों में, आपके ज्ञान में छिपी हुई है। तो बिल्कुल आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी अनुभव है, जो भी परिपक्वता है, आपके लाइफ लाइन को बिल्कुल उसको दान के रूप में दो, आपके अपलाइन को दान के रूप में दो, क्योंकि दान तो किसी को भी दिया जा सकता है।
तो पांचवा विशेष गुण क्या होना चाहिए लीडर के अंदर साथियों, कि उसको एक दानी स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि विद्या को लिए कहा गया है साथियों कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। तो ये बताइए कहाँ आपका और हमारा हाथ तंग है यहाँ पे, क्योंकि हम जितना बांट रहे हैं उसका दुगना वो हमारे पास बढ़ता जा रहा है। नॉलेज कह लो, ज्ञान कह लो, बुद्धि कह लो, विद्या कह लो। तो बताइए हम क्यों कंजूस बने और एक दानी भी कहलाओगे आप। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही दान के रूप में उपयोग किया जाता है या अन्न ही दान के रूप में उपयोग किया जाता है। सिर्फ इन पॉइंटों को हमको समझने की जरूरत है। तो साथियों, जीतने के लिए आपको और हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। दिखाने के लिए क्या चाहिए? दया चाहिए। और पीने के लिए क्या चाहिए? क्रोध चाहिए। खाने के लिए क्या चाहिए? गम चाहिए। और देने के लिए क्या चाहिए? सत्य, दान। अगर आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे ये पॉइंट तो वेरी गुड, और नहीं भी किए होंगे, अपने दिमाग में ही स्टोर किए होंगे, तो वेल एंड गुड। साथियों, मैं और आगे की ओर बढ़ता हूँ कि ये 5 पॉइंट आपके डेली यूज के हैं। अब आगे और 5 पॉइंट मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ कि आज हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। अब हमको कुछ चीजें लेने की भी जरूरत होती है साथी। ऐसा तो नहीं है कि हम ही सब कुछ देते रहे, कुछ लेने की भी तो आपको और हमको जरूरत है। तो अगर लेने के लिए कोई चीज एक लीडर के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है सर। जितना ग्रहण कर सकते हो, जितना अपने अंदर समाहित कर सकते हो, तो ज्ञान के पीछे भागो, ज्ञान को लेने की कोशिश करो। कैसे से कैसा अड़ियल, कैसे से कैसा दिमागदार व्यक्ति, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी बातों को नहीं नकार। तो एक लीडर के लिए साथियों, लेने के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है क्या? एक लीडर के पास ज्ञान रहेगा तो ही वो जीवन में एक सफल लीडर बन सकता है, जीवन में एक सफल व्यक्तित्व बन। मत लीडर बनो सर। मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में सब कुछ बन जाना, पर कभी लीडर मत बनो, कभी अपने आप को लीडर मत समझिए। क्योंकि वाकई जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर बन गए, वहीं से हमारा पतन चालू हो जाता है। वहीं से ईगो और घमंड के बीच में जो एक बारीक सी रेखा रहती है ना साथी, उसको हम कब क्रॉस कर जाते हैं ना आपको मालूम पड़ता ना हमको मालूम। तो लेने के लिए जब तक हम ज्ञान के पीछे दौड़ेंगे, ये घमंड नाम की वस्तु, अहंकार नाम की वस्तु, अहंकार नाम के विचार कभी हमारे और आपके दिमाग में जगह नहीं बना पाए। तो छठा पॉइंट था साथियों मेरा ये, कि लेने के लिए कोई चीज है तो वो सिर्फ ज्ञान है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अच्छा खासा अनुभव आपको पिछले 14 महीने में हो चुका है। हमारी कार्यशैली कैसी थी, हमारा कार्य करने का तरीका कैसा था, हमारा कहने का तरीका कैसा था। तो आप बहुत जल्दी मेरे इस पॉइंट को पकड़ने के और अपना दिमाग दौड़ाना चालू कर दिए हैं, और बहुत से मेरे साथी मैं क्या बोलने वाला हूँ उस तक पहुंच भी चुके हैं। तो हमारे पास अगर कहने के लिए कुछ है तो वो है सिर्फ सत्य। जब तक हम सत्य कहने की आदत एक अपने उसूलों में ढाल लेंगे, अपने उसूलों में उतार लेंगे, तो वहां पर फिर ये नहीं आएगा कि सर कंपनी ने क्या प्रोस्पेक्ट दिया है, कंपनी ने क्या ब्रोशर दिया है, कंपनी ने किस तरीके से प्लान को कहना सिखाया है, हम क्या वाकई आप और हम उसको सत्यता के साथ रख पाए? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0%। नहीं साथी, उसमें किसी ने 10% तड़का लगाया, किसी ने 20% तड़का लगाया, किसी ने 100% ही तड़का लगा दिया।
पर उन्होंने सत्य नहीं बोला। सत्य नहीं बोला तो क्या हुआ, तड़का तो लगाया है ना, अपना दिमाग तो यूज किया है। जो चीज हमको लेना चाहिए ज्ञान, उस ज्ञान का हमने एक चालाक चतुर व्यक्ति के रूप में उपयोग कर लिया। तो कहने के लिए हमारे पास अगर कोई चीज है साथियों, तो वो है सिर्फ सत्य। और ये हमको जीवन में हर जगह काम आता है, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चों बच्चों के साथ वार्तालाप हो आपकी, चाहे रिश्तेदारों के साथ वार्तालाप हो, चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ वार्तालाप हो, चाहे नेटवर्क इंडस्ट्री का जो नियम है कि कड़ी से कड़ी जुड़कर ही आगे बढ़ सकते हो आप, जोड़कर नहीं बन सकते हो साथी। आप सोचो कि मैं 10 आदमी जोड़ लूं तो आपके 10 संख्या बढ़ेगी साथी, व्यक्ति भी नहीं बढ़ेंगे और कड़ी भी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ कड़ी से कड़ी जुड़ना पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ, ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं जुड़ा है। तो आपको अपने दायित्वों का पता रहेगा और आप एक इज्जत के साथ उससे अपना तालमेल, अपना कम्युनिकेशन, अपने संबंध स्थापित कर पाओगे। तो अगर रखने के लिए कोई चीज है एक लीडर के लिए, तो वो है सिर्फ इज्जत। और मेरी बातों से आप पहले ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो इन चीजों का साथियों आपको और हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमको करना है क्या है, करना कैसे है। तो इन सब चीजों को हमको विशेष तौर पर हमेशा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर हमको कुछ जगह कुछ रखने की जरूरत है अपनी वाणी के जरिए, अपने प्लान के जरिए, तो वहां पर इज्जत जितनी आप दे पाओगे उतनी ही इज्जत आपको रिटर्न मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है, जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। ऐसे ही इज्जत पर भी सेम रूल रेगुलेशन लागू होता है सभी। जितना आप सामने वाले को इज्जत दोगे उतनी इज्जत आपको मिलेगी। तो रखने के लिए इज्जत से बेटर कोई उदाहरण अब ढूंढना नहीं मिलेगा आपको। अब फेंकने के लिए भी कुछ चीज की जरूरत है साथियों। तो जीवन में हमारे जो गुण है, अनुभव से जो आपने और हमने सीखा है, तो एक लीडर को क्या फेंकना है यहाँ पर, किस चीज को छोड़ना है। फेंकने से मतलब किस चीज को छोड़ना है। जो जर्नली सेल्स मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, बिजनेस हो, ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली चीज है, जिसको आपको और हमको एक तरह से उसकी कब्र खोदकर उसको कब्र में डालने की जरूरत है। मतलब फेंको भी तो ऐसा फेंको कि वो दोबारा बाहर आकर आप पर हावी ना हो। तो अगर आपको और हमको कुछ चीज फेंकना है तो वो है ईर्ष्या। आपने जनरली देखा होगा कि आज भास्कर जी इतनी जल्दी आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आज डॉक्टर हसन इतनी जल्दी क्यों आगे बढ़ रहे हैं, आज विश्वजीत जी इतनी जल्दी एक मेन संगठन के फाउंडर कैसे बन गए। किसी न किसी के मन में ईर्ष्या तो है साथी, चाहे वो संगठन का मेन लीडर है, चाहे वो संगठन में अपने अलग विचारों को लेकर आया है कि मैं सिर्फ लोगों की इज्जत करके। पॉइंट को समझिएगा साथियों, 8वें पॉइंट को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मैं शायद दिखावे की इज्जत देकर खुद इज्जत पाऊं, खुद अपने आप को आगे लाऊं। तो इज्जत भी करना है आपको, तो दिखावे की नहीं करना है, दिल से करना। और ये करोगे जब ही ईर्ष्या जैसे अवगुण को आप फेंकने की ताकत रखोगे साथी, नहीं तो नहीं फेंक पाओगे। ये हमारे 9 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है साथी। एक लीडरशिप के बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन हमने भी लिए हैं, आपने भी लिए होंगे, हमने भी सुने हैं, आपने भी सुने हैं। पर ये पॉइंट आपके पास आए हैं, बिल्कुल आए हैं, पर हमने कभी इन पॉइंटों पर महत्व नहीं दिया। हमने किन बातों पर महत्व दिया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में अभी रखूंगा। तो साथियों, लास्ट और मेन पॉइंट, अगर हमको फेंकने की जरूरत पड़ रही है तो हमको क्या चीज नहीं रखना है अपने पास।
किस चीज को छोड़ने की हमको सबसे सख्त आवश्यकता है, वो चाहे परिवार है, चाहे हमारा जीवन है, मोह माया जिसको हम कहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर मोह नहीं है, वो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सबसे आदर प्रकट करेगा, क्योंकि उसको किसी चीज से लगाव ही नहीं, किसी चीज से मोह ही नहीं है। जैसे कि आज सुबह 8:30 के पैनल में जो मेरे साथी बने होंगे, मैंने एक हास्य के रूप में, एक भक्ति के रूप में, पर विशेष कहानी आप लोगों के बीच में रखी थी। उसको मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि समय अपनी गति से चलता है। तो हमारे लिए मोह छोड़ना सबसे अति आवश्यक रहता है साथी। और जिसने मोह छोड़ दिया, वो जीवन में एक बैरागी हो जाता है, और जो बैरागी हो जाता है वही महादेव कहलाता है। आज एक से एक ऋषि हुए हैं, एक से एक मुनि हुए हैं, एक से एक संत हुए हैं, एक से एक महात्मा हुए हैं, और त्रिदेव हैं हमारे। सिर्फ भोलेनाथ को ही बैरागी क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने केवल समाज को नहीं छोड़ा, उन्होंने गृहस्थी को नहीं छोड़ा, पर फिर भी वो एक ऐसे बैरागी थे कि उन्होंने जीवन में देने के अलावा लिया कुछ नहीं है। आज किसी भगवान के प्रति क्या प्रसाद करना चाहिए, किसी भगवान को क्या पसंद था, ये आप सबको मालूम है। पर एक अगर उदाहरण के रूप में आप देखें, तो एक हमारे भोले भंडारी ही ऐसे देव हुए हैं कि अगर मांस का टुकड़ा भी चढ़ा है तो उन्होंने हृदय से स्वीकार किया, उस भक्त की भावना को स्वीकार किया। तो एक ये गुण लीडर के अंदर बहुत जरूरी कि मोह माया से दूर। तो साथियों, ये मेरे 10 पॉइंट थे आज आप लोगों के बीच में। और जहां तक मैं समझता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन्होंने नोट डाउन किया है तो वेल एंड गुड है साथियों। क्योंकि ये पॉइंट ही आपने अगर नोट कर लिए होंगे, इन पॉइंटों को कैसे प्रस्तुत करना है, ये विवेक, ये बुद्धि आपके पास है। क्योंकि मेरी वाणी अलग है, मेरे सोचने समझने की ताकत अलग है, आप लोगों के सोचने समझने की ताकत अलग है। आपको इनको किन शब्दों से प्रस्तुत करना है, ये आप पर निर्भर करता है। कहते हैं ना साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने डुप्लीकेशन सीख लिया, वो सबसे सफल लीडर है। पर मैं इस चीज को नहीं मानता सर। डुप्लीकेशन जरूरी है, इस चीज को नकारूंगा भी नहीं, लेकिन 100% इसका साथ भी नहीं दूंगा। क्योंकि आज अगर विश्वजीत सर के गुण है और मैं चाहूं कि मेरे गुणों का वो अनुसरण करे, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल जीरो आ जाएगी। क्योंकि वो अपने बातों को अपने तरीके से रखेंगे तो ज्यादा उनकी बातों पर तवज्जो दी जाएगी, उनके ज्ञान को सराहा जाएगा। क्योंकि मेरा बोलने का तरीका अलग है, मेरी बात रखने का तरीका अलग है। तो इन गुणों को ग्रहण करें। वाणी क्या रखना है वो अपने आप से रखना है उनको। तो डुप्लीकेशन करो तो सिर्फ गुण सीखने का करो, पूरी तरह से नकल नहीं होती है सर। क्योंकि कहते हैं ना, नकल में भी अकल की जरूरत। तो डुप्लीकेशन जरूरी है, पर डुप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ गुणों का होना चाहिए, तरीकों का नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति का विशेष महत्व है, हर व्यक्ति अपने आप में गुणी है। तो मेरी कोशिश शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मेरे विचार जो भी मन में आ जाते हैं, वो मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूँ सर। उसमें से क्या ग्रहण करना है, ये सब चीजें मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। और इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर जो बुंदेलखंड वीरभूमि महुआ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी हमारा सौभाग्य है साथियों
कि ऐसे-ऐसे महान हस्तियाँ आप और हमारे बीच में रहती हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आप आए और गुरुकुल को आगे गति प्रदान करें थैंक यू सर, और थैंक यू सर, थैंक यू। स्पे स्पेशल इस वीक में सर भास्कर सर को ले लीजिएगा। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। आज आपने सेशन में आकर के हमारे बीच में आकर के आपने अपने वचनों के द्वारा हमें वो सीख दी है। सीख मिलने को तो कई बार मिली, लेकिन वो सीख आपने दी है कि हमारे लीडर में किन-किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, हमारा लीडर कैसे बने, कैसे सबके सामने पेश आए, कैसे किन-किन बातों के लिए उसे ध्यान रखना चाहिए, वो आपने 10 बिंदु बताए हैं और बहुत ही शानदार बिंदु बताए।